Hello students, today we will solve from question number 3 of exercise 4D class 7 ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। ना क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट, यहां हमें रिकरिंग डेसिमल दे रखा है 0.34 और इसको हमें वल्गर फ्रैक्शन में यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। इसी बात समझो। ओके, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूं मैं आपको। सारे के सारे सवाल तुरंत हो जाएंगे। कैसे करते हैं ये देखिए। डेसिमल में जो भी लिखा हो डेसिमल के बाद, चाहे उस पर डॉट या वार हो या ना हो, आप वो उतार लो। पहले क्या लिख रहा है यहाँ 3, ठीक है ना। पहले यार देखो, क्वेश्चन ये भी हो सकता था 0.43, ये भी तो हो सकता था। तो हम इस कंडीशन में क्या लिखते थे 43 डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल पार्ट जो है उसे लिखो। फिर हम उसमें माइनस करेंगे जिस पर कोई वार नहीं है। जैसे यहाँ 4 पर कोई वार नहीं था तो इस कंडीशन में 43 लिखते, माइनस करते 4, ठीक है। लेकिन यहाँ डेसिमल और वार के बीच कोई डिजिट्स ही नहीं है तो यहाँ माइनस है ही नहीं कुछ, तो -0 अपॉन कितनी डिजिट्स पर वार है 3 का मतलब डिजिट्स तो 1 हुई, एक ही डिजिट है तो इस पर हम अपॉन में 9 देखते हैं। यहां आप एक और समझो, मान लो ये क्वेश्चन होता तो हम क्या लिखा, डेसिमल के बाद क्या था 432, डेसिमल पार्ट्स ये है 0.43 तो 432 लिखा, माइनस जिस पर डेसिमल नहीं है वो 4 अपॉन कितने डिजिट्स पर बार है 2 डिजिट्स पर बार है तो अपॉन में 2 टाइम्स 9। तो ये इसका आंसर होता, सॉल्व करके जो भी आता। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया सिंपल 3 में से 0 सेपरेट करा, 0/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 0.3 वार इज इक्वल 1/3। ओके, और समझिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो और समझिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो 0.8 वार कितने डिजिट्स पर वार है। डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल पार्ट्स ओनली 8 है, माइनस डेसिमल और बार के बीच में कोई भी डिजिट्स नहीं है यानी कि 0 अपॉन कितनी डिजिट्स पर बार है 1 डिजिट्स पर, तो 1 बार 9 लिखेंगे तो ये हो गया 8/9। बस हो गया आंसर, यही आंसर है। आप टेंशन आना, हो गया। कितना छोटे छोटे सवाल हैं देखिए। एक और समझिए, इसमें हर तरह के सवाल हैं। फर्स्ट पार्ट में ऐसी है, फिर से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। अब 3 थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या हो गया 4.45। अब कहोगे सर ने तो डेसिमल वाले नंबर बताए थे, तो टेंशन नहीं लो। 4.4 बार को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं ना, तो 4 ऐसे लेगा। 0.4 बार को हम सॉल्व करना सीख चुके, तो इसका मतलब 4 प्लस क्या लिखेंगे 4 डेसिमल पार्ट्स 4 है, माइनस कोई डिजिट बीच में नहीं है 0, एक डिजिट पर बार है तो 1 टाइम्स 9 आएगा अपॉन में। तो ये कितना हो गया 4 + 4/9, तो ये क्या आएगा 4 and 4/9। ये तो ऐड करना जानते हो ना, अगर प्लस हो तो डायरेक्ट 4 होल हो जाता है और जो फ्रैक्शन है वैसे ही आता है। 4 and 4/9। कुछ कंफ्यूजन है समझ लो। 9 एलसीएम 9 4 जा 36 प्लस 4 कितना हो गया 40/9, और डिवाइड करो 9 4 जा 46, रिमाइंडर 4 आया नहीं आया वो, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 4 + 4/9 का मतलब 4 and 4/9 होता 5 + 1/3 तो 5 and 1/3। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया वल्गर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 23.7 बार, तो शायद समझ में आ गया है ना। 23 + 7 बार, तो ये 23 7 कोई भी डिजिट नहीं है, -0 एक डिजिट बार है तो 1 टाइम्स 9 आएगा, तो ये हो गया 23 + 7/9। अभी ऊपर समझाया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा 23 and 7/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5 भी है, थोड़ा सा चेंज है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कुछ समझ में आ रहा है देख के, मुझे तो समझ में आ गया 35/99 आंसर आ जाए। कैसे बताते हैं। डेसिमल पार्ट्स क्या है 35, इसमें कोई ऐसा पार्ट्स है जिसमें बार ना हो, नहीं है तो -0 अपॉन कितने डिजिट्स पर बार है 2 डिजिट्स पर, तो जितने डिजिट्स पर बार होता है उतने टाइम्स 99 लिखते हैं। तो आंसर हो गया इसका 35/99। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा है।
क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 2.23 वार। तो समझ में आ गया शायद, बस ऊपर भी कर चुके हैं, 2 प्लस 0.23 वार लिख लेंगे, तो 23/99 आ जाएगा। तो 2 and 23/99 आंसर हो जाएगा। देखो ओरली हम बता रहे हैं आंसर है ना, आप लोग भी सीख गए। कैसे हो जाएगा, कैसे होता है कि डेसिमल पार्ट्स क्या है आपका 23 माइनस, इसमें ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिस पर कोई बार हो, ऐसी डिजिट जिसमें बार नहीं होता वो यहां लिखते हैं, यहाँ कोई नहीं तो 0 डिजिट है। अपॉन कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर, तो 9 आएगा 2 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 23/99, और ये हमने अभी ऊपर डिस्कस कर चुके। जब ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2n23/99। नाउ थर्ड पार्ट, 1.28 पर वार, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.28 पर वार। अब तो आप खूब होशियार हो गए इन सवालों करने में। 28 लिखें क्योंकि डेसिमल पार्ट 28 है, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसमें बार ना हो, तो -0। कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पर, तो अपॉन में 2 टाइम्स 9, तो 1 प्लस 28/99, और ये मिलकर पूरा क्या हो जाएगा, 128/99। इट इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 5.234, और इन तीनों पर बार है, तो किसके इक्वल होगा, पहले डेसिमल पार्ट जो है उसे लिख लो, कितना है 234, ठीक है। अब ऐसी कोई डिजिट है डेसिमल पार्ट से बार ना हो, नहीं है, तो -0। अगर कोई डिजिट ऐसी होती जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाली 5 में, वो उसमें सवाल आएंगे, जितनी डिजिट बार नहीं होता है उनको हम लिख लेते हैं, जैसे एक डिजिट पर नहीं तो जो डिजिट है उसे लिख लेते हैं, माइनस करते हैं। फिर अपॉन में इसमें कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है ना, 5 प्लस लिखना भूल गया, चलो करते हैं। इसे क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे 5 प्लस 0.234, मतलब क्या, होल नंबर पार्ट को अलग लिखते हैं, डेसिमल पार्ट्स को अलग। अब वो सारा काम करना है, तो कितना है 234, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिस पर डेसिमल नहीं है। अब कितने डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर, तो 3 टाइम्स 9 आएगा अपॉन में, तो 5 प्लस 234/999। ये मैंने आपको यहीं से प्रैक्टिस करा दी है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, वरना आप चाहते डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर डेसिमल और वार के बीच में कोई डिजिट्स नहीं है तो वही डिजिट्स अपॉन उतनी, जितनी डिजिट से बार है अपॉन उतनी टाइम्स 9। अब ये क्या हो गया, 5 and 234/999। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार करो, ये तो बहुत सारे कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको समझिए ध्यान से। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया, तो डेसिमल के बाद किसी डिजिट में बार नहीं है, तो हमने क्या बताया था, क्या करते हैं, पहले आप डेसिमल जितनी भी है डेसिमल डिजिट वो सब लिख लो। क्या है, 37 माइनस कौन सी, किस डिजिट पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है उसको लिखेंगे, तो -3। फिर हमने क्या था, अपॉन कितने डिजिट पर बार है, 7 का, मतलब 1 डिजिट पर बार है, तो 1 टाइम्स 9 लिख लो। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है, अब कितने डिजिट पर बार नहीं है डेसिमल के बाद, कितने डिजिट पर, 1 डिजिट पर, तो 9 के आगे उतने 0 इंसर्ट करोगे। ये हुआ, दोबारा समझ लो, डेसिमल नंबर पूरा लिखो जो भी है, 0.37 पॉइंट लिखते नहीं 37, उसमें से माइनस करना है जो डेसिमल के बाद ऐसी जो भी डिजिट है जिसमें बार नहीं, वो पूरी डिजिट लिख लो। 3 आ गई, नंबर भी हो सकता है 2 डिजिट्स में भी हो सकता है, तो है ना। फिर कितने डिजिट पर बार है वो तो ऊपर करते आ रहे हैं, उतने टाइम्स 9। अब यहां कितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 आगे इंसर्ट कर लो, तो ये कितना हो गया, 34/19। ये अगर कैंसिल हो रहा है तो हमसे कैंसिल करेंगे, 0.37 बार की वैल्यू आ गई 17/45। ये वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। आप इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट, अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो एक और पार्ट समझिए आप। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 0.245 और 45 पर बार। तो हमने क्या बताया था, डेसिमल पार्ट जितना भी पूरा लिख लो। क्या है 245, डेसिमल पार्ट का मतलब डेसिमल का जो भी है,
ठीक है ना, माइनस वो डिजिट्स जिस पर डेसिमल नहीं लग रहा है, क्या है 2, तो -2 अपॉन कितने डिजिट्स पर बार है 4 5, यानी कि 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 टाइम्स 9, कितने डिजिट पर बार नहीं है, एक डिजिट पर, तो इसके आगे उतने ही जीरो इंसर्ट कर लो, एक जीरो आगे बढ़ा लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 243 अपॉन 990। ओके, क्या ये कैंसिल हो रहा है, 9 9 18 4 3 72, ओके 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 बन जा 0, 9 2 जा 18 6 कैरी 63, 9 7 जा 63, तो आंसर इज 27 अपॉन 110, यानी कि 0.245 की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 110। अब तो आप एकदम पारंगत हो गए होंगे, पारंगति बोलते शायद है ना, बहुत होशियार हो गए होंगे इसमें, है ना। इसका एक तरीका 9th में पढ़ेंगे आप, 9th क्लास में, वो बहुत बड़ा होता है, हम दोनों तरीके बताते हैं। चलिए अब ये आपको नहीं, आपके लिए ये बोले 0 पॉइंट आपको दिखना है तो 9th क्लास की मेरी वीडियो पड़ी हुई है ना, NCERT क्लास 9 या RS अग्रवाल क्लास 9 दोनों हैं, उसमें मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, इसका दूसरा मेथड वहाँ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल पूरे लिखो, कितना था 685, इसमें केवल 5 पर बार है ना। अब माइनस, अब समझ लो यहां पर किस पर बार नहीं है, 68 पर, तो -68 करेंगे, समझ में आ गया। अपॉन कितनी डिजिट्स पर बार है, सिंगल डिजिट्स पर एक से, तो 1 टाइम्स 9 आएगा। अब कितनी डिजिट्स पर बार नहीं है, 1 2 68 का मतलब 2 डिजिट्स पर नहीं है, तो आगे 2 जीरो इंसर्ट करेंगे। सबसे सिंपल मेथड हो रहा है ये। सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 6 और अपॉन में 900, क्या कैंसिल तो नहीं, 6 1 7 7 7 40 नहीं हो रहा कैंसिल, तो इसका आंसर यही हो गया 0.685 बार इज इक्वल 670 अपॉन 900। आप डिवाइड करके देखना, यही आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट of this question and this exercise also, 0.442 क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट्स पूरा लिख लो, डेसिमल के बाद क्या क्या है 442, क्या माइनस करते हैं, जो पर बार नहीं है, केवल 4 पर नहीं है तो -4, अपॉन में कितने टाइम्स 9 आते हैं, जितनी डिजिट पर बार हो, 4 और 2 यानी कि 2 डिजिट पर बार है तो 2 टाइम्स 9, फिर आगे कितने जीरो आते हैं, कितने डिजिट पर बार नहीं है, एक डिजिट पर नहीं है तो एक जीरो है। ये कितना हो गया 438, 42 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 38, 990, 8 3 11, 11 और 4 15, तो ये अरे 2 से तो हो रहा है, 2 से तो कैंसिल हो रहा है, मैं 9 से पहुंच गया, इवन नंबर है, 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, कैरी 1, 19 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 5 जा, तो आंसर क्या हो गया 0.442 बार इज इक्वल 219 अपॉन 495। तो ये हमने क्या करा, रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4D आज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपको मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।